नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे कंकाल तंत्र और दोस्तों कंकाल तंत्र की हमारी ये छठी सीरीज है और दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए खोखली होती है, ऑप्शन नंबर बी ठोस होती है, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खोखली होती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है दोस्तों वो कैसी होती है दोस्तों, खोखली होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा, ये पहले एग्जाम में आया हुआ है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए दोस्तों स्टार लगा लीजिए। और दोस्तों आपको ये तो पता लग गया होगा कि मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है दोस्तों वो कैसी होती है, खोखली होती है। दोस्तों पैर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि पैर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों एक पैर में 30 होती है और दोस्तों दोनों पैरों में कितनी होती है, 30 और 30 मिलकर के दोस्तों 60 अस्थि होती है। कितनी अस्थि होती है दोस्तों, 60 अस्थि होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, या फिर दोस्तों सबसे भारी अस्थि कौन सी है, या फिर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, तो दोस्तों इन तीनों का एक ही राइट आंसर होगा, वो होगा दोस्तों फीमर। और दोस्तों फीमर अस्थि कहाँ पाई जाती है, फीमर अस्थि दोस्तों जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, जांघ में पाई जाती है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे पतली अस्थि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे पतली अस्थि कौन सी है, सबसे पतली अस्थि कौन सी है, तो दोस्तों कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है फिबुला है। कौन सी अस्थि है दोस्तों, फिबुला है। और ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये भी पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, पैर में पाई जाती है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है दोस्तों वो होती है खोखली। पैर में अस्थियों की संख्या दोस्तों एक पैर में 30 होती है, दोनों पैरों में दोस्तों कितनी होती है, 60 होती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, सबसे भारी अस्थि और सबसे बड़ी अस्थि दोस्तों कौन सी है, तो भैया फीमर है, जो कि कहाँ पाई जाती है दोस्तों, जांघ में पाई जाती है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे पतली अस्थि कौन सी है दोस्तों, तो सबसे पतली अस्थि है भैया फिबुला, ये भी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, पैर में पाई जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूं अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि हड्डी तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है सिलिका, ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है लोहा ऑक्साइड। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। मेरे द्वारा कराए हुए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर दोस्तों आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने कहा दोस्तों कि हड्डी तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान होता है, तो दोस्तों कैल्शियम होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारी जो अस्थि होती है, हमारी जो हड्डी होती है, किस किस की बनी होती है। तो दोस्तों अस्थि बनी होती है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की प्लस में कैल्शियम फास्फेट की। किस किस की बनी होती है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। अब दोस्तों बात आती है कि भैया आपका जो सीमेंट होता है ये किस किस से मिलकर के बना होता है। तो दोस्तों आपका जो सीमेंट होता है ये बना होता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम ऑक्साइड से, दिख तो रहा ना आपको, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड से, सिलिका से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से,
तथा दोस्तों कुछ लोहा ऑक्साइड से भी मिल करके बना होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि भैया हमारी हड्डी में और दोस्तों सीमेंट में कौन सा तत्व समान है दोस्तों, तो कैल्शियम समान है। इसलिए भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्न में से किस में कंकाल तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मछली, ऑप्शन नंबर बी है कॉकरोच, ऑप्शन नंबर सी है जोक, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ऑक्टोपस। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए मछली। दोस्तों मछली में कंकाल तंत्र पाया जाता है, न कि कॉकरोच में पाया जाता, ना कि जोक में पाया जाता, ना कि ऑक्टोपस में पाया जाता। दोस्तों पिछली बार जो रेलवे की एग्जाम हुई थी उस रेलवे में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि संसार का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा संघ जंतुओं का दोस्तों तो कौन सा है, तो भैया ऑर्थोपोडा संघ है। कौन सा संघ है, ऑर्थोपोडा संघ है। ऑर्थोपोडा संघ में दोस्तों जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े, मक्खी है, जैसे कि दोस्तों मक्खी हो गई, मक्खी, मच्छर हो गए, और दोस्तों आपका जो कॉकरोच है जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये भी दोस्तों किस संघ में आता है, ये भी दोस्तों इस ऑर्थोपोडा संघ में आता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि संसार का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, संसार का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, संसार का दूसरा बड़ा संघ है वो है दोस्तों मोलस्क का संघ। कौन सा है दोस्तों, मोलस्क का संघ है। और दोस्तों मोलस्क का संघ के जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है। एक तो है दोस्तों ऑक्टोपस, आपको ध्यान रखना है, एक है दोस्तों सीप और एक है दोस्तों घोंगा। ये दोस्तों 3-4 एग्जाम्पल है जो कि दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको मैं एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। निम्न में से किस में कंकाल तंत्र पाया जाता है दोस्तों, तो मछलियों में कंकाल तंत्र पाया जाता है, कॉकरोच में कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता, जोक में कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता, ऑक्टोपस में कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि जंतुओं का संसार का सबसे बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों, तो ऑर्थोपोडा संघ है। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं दोस्तों सभी ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं, जैसे कि मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, कॉकरोच हो गए, ये सभी दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। संसार का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों, तो मोलस्क का है। और इस मोलस्क का संघ के दोस्तों एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस हो गए, सीप हो गए, घोंगे हो गए, ये सभी दोस्तों मोलस्क का संघ के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दोस्तों कि निम्न में से पैर की अस्थि नहीं है। क्वेश्चन को दोस्तों 2 बार जरूर पढ़ना, जब तक कि क्वेश्चन समझ में ना आ जाए उतनी बार आपको पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से पैर की अस्थि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों टिबिया, ऑप्शन नंबर बी है फिबुला, ऑप्शन नंबर सी है फीमर, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों स्टर्नम। तो भैया आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टर्नम। क्योंकि दोस्तों ये जो तीनों अस्थियां है दोस्तों, तीनों अस्थियां पैर में उपस्थित होती है। अगर मैं टीबिया की बात करूं दोस्तों, टीबिया और फिबुला की बात करूं दोस्तों, तो पैर की निचली भुजा में उपस्थित होती है, निचली भुजा में उपस्थित होती है, और दोनों ही दोस्तों एक साथ जुड़ी हुई होती है। दोस्तों जो टीबिया अस्थि होती है ये दोस्तों मोटी वाली अस्थि होती है, और दोस्तों ये फिबुला है, ये फिबुला दोस्तों पतली वाली अस्थि होती है। फिबुला दोस्तों पतली वाली अस्थि होती है। एक पैर में दोस्तों इनकी संख्या 1-1 होती है। अगर मैं दोनों पैरों की बात करूं दोस्तों तो 1-1 और ऐड हो जाती है। बात क्लियर है। फीमर की बात करूं दोस्तों तो फीमर के बारे में आपने बहुत सारे तथ्य सुने होंगे दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, सबसे लंबी अस्थि है और सबसे भारी अस्थि है। ये दोस्तों ऊपरी भुजा में पाई जाती है, अर्थात मैं कहूं दोस्तों तो ये जांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, फीमर जांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी की बात करूं दोस्तों स्टर्नम की, तो भैया स्टर्नम होती है सीने की अस्थि। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से सीने की अस्थि कौन सी है दोस्तों, तो सीने की अस्थि होती है भैया स्टर्नम।
गले की अस्थि की बात करो दोस्तों तो गले की अस्थि कौन सी होती है? गले की अस्थि हायोड होती है। दोस्तों पैर में जो अस्थियों की संख्या होती है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, एक पैर में 30 होती है, दोनों पैरों में दोस्तों कितनी होती है? 60 होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्न में से हाथ की अस्थि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों रेडियस, ऑप्शन नंबर बी है अल्ना, ऑप्शन नंबर सी है ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हायोड। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी हायोड, क्योंकि दोस्तों हायोड जो अस्थि है ये दोस्तों गले की अस्थि है, गले की अस्थि है। अगर मैं हायोड के बारे में बात करूं तो दोस्तों इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। इसे दोस्तों स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। स्वतंत्र अस्थि इस अस्थि को इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये मानव शरीर की किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती, इस कारण दोस्तों इसे स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। बाकी के दोस्तों ऑप्शंस है ए, बी और सी, ये सभी दोस्तों हाथ की हड्डियां हैं। अगर मैं रेडियस की बात करूं दोस्तों और अल्ना की बात करूं तो दोस्तों रेडियस और अल्ना हमारी हाथ की निचली भुजा में उपस्थित होती है, निचली भुजा में उपस्थित होती है। दोस्तों जो रेडियस अस्थि है ये दोस्तों बड़ी वाली अस्थि होती है, और दोस्तों जो अल्ना अस्थि है ये अल्ना दोस्तों छोटी वाली अस्थि होती है, छोटी वाली अस्थि होती है। बात क्लियर है। अगर दोस्तों मैं ह्यूमरस की बात करूं तो जो ह्यूमरस जो अस्थि है दोस्तों ये हाथ की ऊपरी भुजा में स्थित होती है, ऊपरी भुजा में स्थित होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हायोड, क्योंकि दोस्तों हायोड हाथ की अस्थि नहीं है। अगर दोस्तों मैं हाथ की अस्थियों की संख्या की बात करूं दोस्तों तो एक हाथ में 30 अस्थियां होती है, दोनों हाथों में दोस्तों कितनी अस्थियां होती है? तो दोस्तों 60 अस्थियां होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ ध्यान रखना अब की बार रेलवे पार।